और पहले मैं शाहाबाद प्रक्षेत्र का चुनाव अभियान समिति प्रभारी रहा हूँ और बावजूद इसके हमारे कार्यों को देखते हुए आदरणीय प्रशांत जी और प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज भारती जी ने और तमाम लोगों ने जो हमें ये जिम्मेदारी दी है और उसका मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। रहा सवाल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष प्रदेश का जो मुझे बनाया गया है, मेरा प्रयास होगा कि मैं गांव से लेकर शहर तक और पूरे प्रदेश में जहां भी आवश्यकता पड़ेगी मैं जाऊंगा। प्रशांत जी की जो सोच है, जो उनकी विचारधारा है, जनसुराज का जो एक अपना एक उद्देश्य है और एक अपनी जो सोच लेके बिहार को बदलने के लिए वो आए हैं, उसको गांव-गांव तक सुदूर इलाके में मैं जाके ईमानदारी के साथ प्रयास करूंगा और अपने ख़ास तौर से मैं अपने अल्पसंख्यक समाज के उन लोगों तक उन बातों को पहुंचाने की कोशिश करूंगा जो अभी बहुत अच्छी तरीके से प्रशांत जी के मिशन को समझ नहीं पा रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये कैसे लोग आए और ऐसे ही बातें करते हैं, लेकिन हकीकत क्या है उसको उनके बीच में जाऊंगा, उनसे रूबरू होऊंगा और जितनी भी कोशिश है प्रयास मेरा रहेगा कि उन तक मैं अपनी बातों को पहुंचाऊं। आप अपने तरीके से क्या उनके हितों के प्रति क्या आपका कार्य रहेगा कि उनका जैसे अल्पसंख्यक समुदाय का एक हित हो? ऐसे तो हम लोग चाहेंगे कि पूरे बिहार प्रदेश का हित हो, लेकिन विशेष तौर पर उनका हित मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। वो ये है कि मैं उनके सामने उन बातों को रखूँगा। इससे पहले अल्पसंख्यक समाज, ख़ास तौर से मैं मुसलमानों की बात करूं अल्पसंख्यक समाज में, तो उनका एक लगाव जुड़ाव एक विशेष पार्टी की तरफ रहा है जो हम सब जानते हैं, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ रहा। बीच में कुछ लोगों का लगाव और झुकाव जेडीयू की तरफ भी रहा, लेकिन आज देख रहे हैं बिहार के क्या परिवेश में है, क्या हो रहा है और अल्पसंख्यक को मिला क्या। झोली भर भर के वोट दिया अल्पसंख्यकों ने और अपना खून पसीना लगा के उन पार्टियों के साथ संघर्ष करते रहे, लेकिन उनको हक हिस्सा नहीं मिला। लेकिन बहुत कम समय में अल्पसंख्यक समाज के जो भी नौजवान प्रशांत किशोर की पार्टी से जुड़ा, उसको एक मुकाम, एक ओहदा मिला। अभी हमारी सरकार सत्ता कुछ भी नहीं है, बावजूद उसके एक संगठन नया बना है, उसमें भी मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को हमारे काम के आधार पर मुझे प्रदेश में उपाध्यक्ष की उपाधि से नवाजा गया। मैं उनका पुनः दिल से फिर से स्वागत और शुक्रिया अदा करता हूँ। क्यों राजद को तो बहुत वर्षों से अल्पसंख्यक समाज अपना मानते आया है, तो फिर ऐसा क्या आ गया है? मिला क्या? सवाल ये उठता है कि मानता चला आया है, मानने से हमें हक चाहिए, हमें हिस्सेदारी चाहिए। जो हक हिस्सेदारी से आज तक हमें वंचित रखा गया, हमारे समाज का हर तबका दिलो जान से उनके साथ खड़ा रहा, लेकिन क्या ऐसा हुआ है? पंचायत चुनाव से लेके भाई पंचायत में भी उनका हक चाहिए, विधानसभा उन्हें चाहिए, लोकसभा चाहिए, बोर्ड का मेंबर उन्हें चाहिए, हमें कहाँ मिलता है? तो हम अपने लोगों को ये बताएंगे। एक जो भ्रम फैलाया गया है और जो एक भ्रम का खौफ दिखा के सिर्फ राजद ने मुसलमानों से जो वोट लेने का काम किया है, वो मुसलमानों के बीच में एक डर बिठा के लिया है कि बीजेपी आ जाएगा अगर आप हमको वोट नहीं देंगे। चलिए अब जनसुराज पे आते हैं। जनसुराज तमिलनाडु में अप्रत्यक्ष तौर पर जो कारनामा करके दिखाया है, क्या प्रत्यक्ष रूप से बिहार में वो कारनामा करके दिखा सकती है, ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल। पहले भी लगता था, चुनाव में लगता था जी, लेकिन धरातल पर उतर नहीं पाया। जी ठीक है, वो आपका कहना सही है कि धरातल पे ऊपर उतर नहीं पाया। बिहार के परिस्थिति और बिहार का जो जोग्राफिया है और सामाजिक ताना बाना है, वहाँ से यहाँ का अलग है। वहाँ की विचारधारा, रहन सहन, खान पान सब कुछ अलग है, सोच भी अलग है। ठीक है, तो हमारे बिहार में बहुत लोग जो है सोचते हैं हमें तुरंत फ़ायदा कैसे मिल जाए, जिसका लाभ उन्हें दिया लोगों ने और उसके हिसाब से उन्होंने वोट किया। लेकिन आज पलायन का मुद्दा जो प्रशांत ने उठाया, विपक्ष का भी लोग इस बात को मानता है कि पलायन आज उनके मुंह से भी निकल रहा है। पलायन का मुद्दा प्रशांत ने उठाया, कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 2000 पेंशन देंगे, लेकिन 15-20 साल से सरकार थी। ये प्रशांत के मुद्दा जो उठाने से आज 1100 रुपया पेंशन मिला। प्रशांत के आने से बिहार में अमूल चूल बदलाव हुआ है, सिर्फ देखने का नज़रिया अलग अलग है। लोग देख नहीं पा रहे हैं कि प्रशांत के आने से क्या फ़र्क पड़ा है। बहुत फर्क पड़ा है मेरे भाई। चलिए, लगता है ये मुद्दा सो गया होगा। 2025 से 30 फिर से नीतीश, इस पर क्या कहिएगा? नीतीश तो 25 से 26 में ही अब देख लीजिए, एक उनको पैक कर दिया गया। इसके बारे में भी मैं बता दूं, आदरणीय सम्राट चौधरी क्या 26 से 30 रहेंगे? अब तो मैं ये नहीं कह सकता हूं, यहाँ कौन कब रहेगा कब जाएगा ये बताया नहीं जा सकता है। चूँकि प्रशांत ने कहा था, चुनाव से पहले भी कहा था, जो इन लोग
बड़े बड़े सभाओं में कहते थे 25 से 30, फिर से 29। आज देख लीजिए नीतीश का, प्रशांत ने कहा था कि एक बहुत कम समय तक ये मुख्यमंत्री रहेंगे, इनको सेंटिंग कर दिया जाएगा, वो साबित हो गया। और ऐसे लोगों को आज बनाया जा रहा है जो प्रशांत बार बार ये अपने भाषण में और तमाम जगह सभाओं में करते हैं कि 1200 परिवार राजनीति पर कब्जा किए हुए, आज उसका उदाहरण। प्रशांत जी ने ये भी कहा था नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। देखिए वो कुछ और करने देखिए में वो एक अलग बात है, जो उनकी सोच थी, हुआ वही हुआ, लेकिन उसका थोड़ा सा स्वरूप बदल गया है। बात वही हुआ, प्रशांत जी की बात जो थी उसको लोग उस वे में ले रहे हैं, सीटों में ले रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जो प्रशांत जी ने कहा वही हुआ। प्रशांत जी ने कहा कि आप आज मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं। चलिए 5 राज्यों में जैसा कि विगत कुछ दिनों पहले चुनाव हुआ, कैसा देखते हैं ये चुनाव, कैसा रहा? धन बल भारत के लिए अच्छा नहीं है, इसके संकेत अच्छे नहीं। तमिलनाडु में तो आपका कम से कम एक विजय पा रहे हैं ना, कम से कम अपना उपलब्धि हासिल कर रहे हैं ना। हम ये कह रहे हैं कि धन बल का प्रयोग जहाँ होता है, जहाँ पे भ्रष्टाचार है, हमारी लड़ाई सिस्टम से है, हमारी लड़ाई सिस्टम से है। प्रशांत की लड़ाई या जनसुराज की लड़ाई है कि गरीब के हर निचले तबके तक न्याय हो, इंसाफ हो, भ्रष्ट अधिकारियों को जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाए। आज देख लिए बलात्कार की संख्या क्या हो रही है, आए दिन पटना में बलात्कार हो रहा है। जहाँ मंत्री बैठे, मुख्यमंत्री आवास से कुछ दूरी पर अभी 10 दिन पहले हुआ, आम घटनाएं हो रही हैं, रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज मर्डर हो रहा है। ये क्या सिस्टम है, क्या जंगल राज की आप दूसरे को उपाधि उपनाम देते? नीतीश जी कहा करते थे कि परिवारवाद नहीं कर, यही परिवारवाद है। बगैर चुनाव लड़े, बगैर चुनाव जीते, और बेटा क्या बन गया आज? स्वास्थ्य मंत्री बन गया। क्या शोभा देता है एक ज़मीर के आदमी के लिए, एक स्वाभिमान और अभिमान के आदमी के लिए? कभी नहीं होता। आप निकले थे पदयात्रा में, संघर्ष करते, और एक बार आते चुनाव में आप देखिए उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को पुनः बनाया गया। तो ये क्या चल रहा है बिहार में? बिहार को एक ही व्यक्ति बदल सकता है जिसके पास मिशन हो और विजन हो, और उस व्यक्ति और व्यक्तित्व का नाम जनाब प्रशांत किशोर है। कोई माने ना माने, लेकिन बिहार को बदलने का जो संकल्प लिया है प्रशांत किशोर ना पीछे हटने वाला है, ना प्रशांत किशोर के जो सिपाही लगे हुए हैं ये पीछे हटने वाले नहीं। हम लोग हर उस जगह पे जाएंगे, संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे, अपने प्रदेश को बचाएंगे, और उन विकसित राज्यों में, अग्रणी विकसित राज्यों में बिहार प्रदेश कैसे बने, इसका रोड मैप तैयार करके जनाब प्रशांत किशोर आए हैं, और हम लोग निश्चित तौर पर इसको कार्यान्वयन और इसको साबित करके दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप